आज युद्ध विराम का छठा दिन है, लेकिन इजराइल अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट है कि वेस्ट बैंक में लगभग 100 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की फिर से जघन्य हत्या कर दी गई है। आज आखिरी दिन है, आगे युद्ध विराम का क्या होगा ये सब कुछ देर रात तक फैसला हो जाएगा। लेकिन इजराइल की मुसीबत अब बढ़ने वाली है, क्योंकि इस युद्ध में सीधे सीधे चीन कूद गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 45 दिनों को युद्ध ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इजराइल की एक एक करतूत की पोल खुल रही है। जितने इजरायली इजराइल में कैद थे फिलिस्तीनी, वो जब छूट के आ रहे हैं तो वो ऐसी दर्दनाक कहानी बता रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सोचिए किस तरह से उनको जानवरों से भी बदतर स्थिति में रखा गया। हिटलर की तरह उनको गैस चैम्बर में प्रताड़ित किया गया, उनको खाना नहीं दिया गया, पानी नहीं दिया गया, और उनको किस तरह से प्रताड़ित किया गया इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और सोचिए उसकी सारी जो कहानी है वो पूरी दुनिया के सामने आ रही है और पूरी दुनिया में वो बेनकाब हो गया है। वहीं फिलिस्तीन के प्रति लगातार लोगों की सिंपैथी जो है वो बढ़ रही है और दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जो खुलकर अब इजराइल के साथ खड़ा हो। अमेरिका ने भी अब इजराइल का साथ छोड़ दिया है। लेकिन सोचिए जिस तरह से इजराइल लगातार हमले कर रहा है, चीन इसको अपने लिए मौका देख रहा है। जो बड़ी खबर आ रही है कि चीन इस समय सबसे ज़्यादा नाराज है। और सोचिए 5000 टैंक और 600 जहाज तैयार, इजराइल पर हमला करेगा चीन। दरअसल चीन को एक मौका मिल गया। वो चाहता है कि खाड़ी के जो 60 देश हैं उसके साथ अपनी नज़दीकी बढ़ाया जाए, अपनी निकटता बढ़ाई जाए, अपनी ताकत बढ़ाई जाए। और इसीलिए उसकी कोशिश है कि हम फिलिस्तीन के साथ वो खड़ा दिखना चाहता है। पहले वो हथियारों की सप्लाई कर रहा था और वो इस युद्ध में अमेरिका से मुलाकात भी कर चुका है। उसने अमेरिका को दो टूक कहा था कि आपको इस युद्ध से पीछे हटना होगा। वहीं रूस की अपनी मजबूरी है। जिस तरह से यूक्रेन युद्ध में रूस को फंसा दिया था अमेरिका और यूरोपीय देशों ने, उसके बाद से रूस ने यह तय कर लिया है कि वो पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ रहेगा और इस युद्ध में हथियारों की सप्लाई करके वो इजराइल को फंसाएगा और अमेरिका को फंसाएगा। वहीं ईरान सुलेमानी का बदला लेना चाहता है, तो मामला बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। और ये पूरा का पूरा जो मामला है वो इस हद तक आगे पहुंच गया है कि अब एक बड़े युद्ध की तैयारी है। अब जाकर जिस तरह से अब अगर इजराइल ने और हमले किए तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वहीं हिजबुल्लाह जो लेबनान का लड़ाका है वो लगातार हमले कर रहा है। उसकी मिसाइलें जो हैं वो लगातार इजराइल पर गिर रही है। हूथी आक्रमण कर रहा है, हमास लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन इजराइल अभी भी जो बमबारी है वो बार बार करने की कोशिश कर रहा था और निर्दोष लोगों को मार रहा है। लेकिन युद्ध के नियमों को पालन करते हुए, उसको फॉलो करते हुए अभी भी हिजबुल्लाह हो, ईरान हो या फिर सीरिया हो, जॉर्डन हो, ये सारे देश सिर्फ इजरायली टैंक पर हमला कर रहे हैं, इजरायली सेना पर हमला कर रहे हैं। और इजराइल की सोचिए, इजराइल अपनी बादशाहत को दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो अपने पापों को दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा है और उसकी कोशिश है कि वो उन लाशों को न ले जो उसके फौजियों के हैं। वो उन टैंकों को भी पहचानने से इनकार कर रहा है जो कल तक इजराइल जिस पर दम भरता था। तो सोचिए कि एक तानाशाह किस कदर डरपोक होता है। वहीं इजराइल के खिलाफ भी लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। दुनिया के शायद ही अब कोई मुल्क हो जहां इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हो रहा है। कहीं कहीं तो इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि लोग कफन बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने शरीर पर खून छींटकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका हो, अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रदर्शन देखे जा रहे हैं, फ्रांस में प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि पेरिस में प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। उसके बाद लंदन में प्रदर्शन हुआ था। यहाँ तक कि लंदन में एक प्रो इजरायली जो गृह मंत्री थी उसको ऋषि सुनक ने बर्खास्त तक कर दिया था। तो ये सबसे बड़ी खबर है। मैं फिर कह रहा हूँ, आज अंतिम दिन है इजराइल और फिलिस्तीन के साथ युद्ध सीज फायर का। देर शाम तक आपको रिपोर्ट आ जाएगी कि ये सीज फायर आगे बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। वहीं एक भारत से जुड़ी बहुत ही तकलीफदेह खबर है कि सोचिए किस तरह से यहाँ जो भक्त मंडली है वो उन लोगों पर हमला कर रहे हैं जो इजराइल और फिलिस्तीन की खबरों को अपडेट दे रहे हैं। ऐसे ही एक ट्विटर हैंडल है मिश्रा अमरेश के नाम से। ये अपने आप को हिस्टोरियन, ऑथर, पॉलिटिकल एनालिस्ट, फिल्म स्क्रिप्ट राइटर, बुलेट राजा और प्रेसिडेंट बताते हैं राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल का।
मंगल पांडे के ये फ़ैन हैं। इन पर ये बेंगलोर में रहते हैं, इनके ट्विटर हैंडल पर सबसे ज़्यादा युद्ध की इजाज़त सिर्फ उन्हें है, जिनके ऊपर इसलिए हमला हुआ है क्योंकि वो मजलूम थे। ये सोचिए, तो ये तमाम खबरें वो शेयर करते रहते हैं। और सोचिए, इजराइल इज ए स्मॉल कंट्री विथ ए स्मॉल पॉपुलेशन, इट इज डिपेंडेंट ऑन फॉरेन वर्क फोर्स फॉलोइंग द गाजा वार। 9,835 थाई एग्रीकल्चर वर्कर्स। सोचिए, इजराइल कह रहा है कि हमें कुछ 1 लाख भारतीय चाहिए क्योंकि उसके पास आदमी नहीं है। और कल जे दिन वेस्ट बैंक में पीछे ढकेले जाने के बाद आज इजराइल ने फिर वही और तगड़ा हमला किया है। हमास फिलिस्तीन ने आईडीएफ के वाहनों को गोलियों विस्फोटकों से निशाना बनाया है। इजराइल क्षतिग्रस्त वाहनों को बाहर खींचते दिखे। गाजा के तर्ज पर यहाँ भी इजरायली अस्पतालों पर हमले कर रहे हैं। तो अब इजराइल के जो ट्रूप हैं वो वेस्ट बैंक में हमला बढ़ा दिया है और किस तरह से 100 लोगों के मारे जाने की खबर है, ये अल जजीरा ने रिपोर्ट की है। और ये 2 लगातार वहाँ से लोग छोड़े जा रहे हैं और आज आखिरी दिन है। तो सोचिए किस तरह से एक रिपोर्ट दिखाने की वजह से, एक स्टोरी दिखाने की वजह से मिश्रा अमरीश पर बेंगलोर में उनके घर पर हमला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार खबरें दिखा रहे हैं। एक्सप्लोजन आर हेड इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ गाजा ऑन द 6th डे ऑफ द टेम्पररी सीज फायर। सोचिए, आज की खबर है कि किस तरह से इजराइल ने कुछ जगहों पर बमबारी की है और अब लगता है कि ये सीज फायर ख़त्म हो जाएगा और फिलिस्तीन जो है वो पूरी तरह से मजबूत है। हमास, हिजबुल्लाह और ईरान का कॉम्बिनेशन जो है वो डेडली कॉम्बिनेशन है और लगातार हमले अभी भी जारी हैं इजराइल की तरफ से और फिलिस्तीन और हमास जो है उसका मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। तो ये युद्ध भी अगर होगा तो इतना आसान नहीं होगा क्योंकि फिलिस्तीन पहली बार मजबूत है और सबसे बड़ी बात है कि खाड़ी देश उसको जमकर सपोर्ट कर रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है अब इजराइल के लिए। तो इजराइल को कई मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। एक तो उसकी जो पूरी विश्वसनीयता है वो ख़त्म हो गई है, उसको एक आतंकी देश के रूप में लोगों ने मान लिया है कि वो अत्याचार कर रहा है और वो फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता है। तो ये सबसे बड़ी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ आपको, सबसे बड़ा अपडेट बता रहा हूँ कि आज सीज फायर का 6ठा दिन है। देर रात तक क्या अपडेट होता है ये अलग बात है, लेकिन इजराइल लगातार नियम कानूनों को धत्ता बता रहा है, वहीं हमास लगातार उसको जवाब दे रहा है। तो युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, आगे और भी चलेगा। जो भी अपडेट होगी हम लगातार आपको अपडेट देंगे। लेकिन सोचिए, जो सबसे करीब से इस न्यूज की व्याख्या कर रहे थे उस शख्स पर बेंगलोर में हमला करने की कोशिश की गई है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।